नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है गेहूं की फसल को गिरने से कैसे बचाएं। गेहूं की फसल को गिरने से बचाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और हमें इसमें क्या डालना चाहिए जिससे कि हम अपनी गेहूं की फसल को गिरने से बचा सकें और हम होने वाले नुकसान से बच सकें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अनिल कर्वे, एमएससी एग्रीकल्चर, आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो में लाते रहता हूं खेती से जुड़े हुए। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारी गेहूं की फसल बालियों पे आ चुकी है, बालियां निकलने वाली हैं। और किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जब बालियां निकल आती हैं, दाने भरने लगते हैं, तो उनमें वजन आ जाता है और जिसके कारण से हवा तेज चलती हैं। हवा तेज चलने के कारण वो गिर जाती हैं, झुक जाती हैं और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए किसान भाइयों, हमें 3-4 पॉइंटों की आवश्यकता, 3-4 जो मुख्य चीज़ें हैं उनका जानना बहुत ही अति आवश्यक है। पहली चीज़ तो किसान भाइयों, अगर तेज़ हवाएं चल रही हों तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम सिंचाई कर देते हैं, तेज़ हवाएं चलने का स्वाभाविक है, इस समय तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं, हमने सिंचाई की, मिट्टी एकदम फूल जाती है और पौधे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, हमें अगर सिंचाई करनी है तो खेत में नमी की अवस्था में ही हमें सिंचाई कर देनी है। खेत में नमी की अवस्था में ही हमें सिंचाई कर देनी है। अगर हमें लगता है कि हमें सिंचाई एक देनी होगी तो हमें नमी की अवस्था में ही सिंचाई कर देनी है। अगर हम खेत को पूरा सुखा देंगे, उसमें दर्रे आ जाएंगे, कि मिट्टी में दर्रे टाइप के आ जाते हैं, उस अवस्था में अगर हम सिंचाई कर देंगे खेत में, तो हमारी जो खेत खेत की मिट्टी है वो फूल जाती है और फैल जाती है, जिससे कि हमारी जड़ें जो गेहूं की रहती हैं उथली ऊपर ही रहती हैं और तेज हवाओं के कारण वो गिरने लगती हैं। पहला पॉइंट कि हमें, जब अगर सिंचाई आपको लगता है करनी है तो नमी की अवस्था में ही सिंचाई कर दें, या फिर शांत हवा पे, हवा का रुख देख लें, अगर हवा का माहौल शांत है तभी सिंचाई करें। दूसरी चीज किसान भाइयों, हमें यूरिया की मात्रा नहीं देनी है। यूरिया की मात्रा से हमें दूसरे पानी, दूसरी खाद तक, तीसरी खाद यूरिया की नहीं देनी है, क्योंकि हम यूरिया की मात्रा अधिक दे देते हैं। यूरिया की मात्रा कुछ लोग तीसरे पानी तक भी देते रहते हैं, लास्ट तक भी यूरिया देते रहते हैं। यूरिया से क्या, पौधे की लंबाई तो बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन उसके तने जो रहते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें हवाओं की झोंके जो चलती है, हवा चलती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, तने कमज़ोर हो जाते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और वो बिछकर गिर जाते हैं, अधिक वजन को सहन नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, यूरिया आपको भूल कर भी नहीं डालनी है, सिर्फ आपको अच्छी ग्रोथ के लिए दूसरे पानी तक ही यूरिया का प्रयोग करना है। अब किसान भाइयों, तीसरी बात जो है, हमें इस पर, जब हमारे झंडा पत्ता निकल आए, फ्लैग लीफ आ चुकी हो, जिसे हम झंडा पत्ता बोलते हैं, या जिसे हम किसान भाइयों अपनी बाल की अवस्था बोलते हैं, जब उसमें बाल निकलने की अवस्था होती है, कहीं की बाल निकलने भी लगती है, उस समय हम इसमें NPK 0-34 का प्रयोग कर देते हैं, जिसमें कि हमें पोटास और फास्फोरस की अति आवश्यकता रहती है। क्योंकि जो फास्फोरस और पोटास रहते हैं, दोनों ही कम्युनिकेशन है, दोनों का कार्य करने का सिस्टम जुड़ा हुआ है और दोनों की अति आवश्यकता रहती है। इस समय किसान भाइयों, जब हम इसमें फास्फोरस और पोटास के स्प्रे देते हैं, NPK 0-34, 52% फास्फोरस और 34% पोटास, तो यह क्या है कि पौधे के तने को मजबूत करता है, जड़ों को मजबूत करता है और पौधे में शाइनिंग लाता है, उसकी फलों पर यानी कि दाने में शाइनिंग लाता है, दाने में वजन लाता है, बाली पूरी निकालता है, जो कि बाली की अधिक लंबाई हो जाती है, जिससे हम अधिक उत्पादन आगे ले जाते हैं। और पोटास इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ पोटास इसमें मानसून परिवर्तन, जैसे कि सर्दी से गर्मी का आना, इन चीज़ों से भी इसे बचाता है हमारी फसल को, और फसल में दानों की संख्या, वजन, बाल की लंबाई आदि चीज़ों में कार्य रहता है, जिससे कि हम अधिक से अधिक उत्पादन ले पाते हैं और हमारी जो फसल है, हवाओं से गिरने का जो डर रहता है उससे हमें
बचाते हैं, जिससे कि हम आगे जाके किसान भाइयों एक अच्छा उत्पादन ले पाते हैं और होने वाले नुकसान से हम बच पाते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। 100-150 रुपये 200 रुपये में ही हमें मिल जाता है अच्छी कंपनी का। और इसका स्प्रे जो है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है किसान भाइयों, जिससे आप करके एक अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो लाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार किसान भाइयों।